जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आप धारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भगवान कृष्ण जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। सफला एकादशी 2024। आज हम पोष माह में आने वाली पहली एकादशी सफला एकादशी के बारे में जानते हैं। पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साल 2024 में पड़ने वाली पहली एकादशी को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हर एकादशी की तरह ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि की पूजा करने से दुख दरिद्रता का निवारण होता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसीलिए इस एकादशी को सफला एकादशी कहा गया है। आइए जानते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। सफला एकादशी प्रारंभ होगी 7 जनवरी सोमवार 12:41 पर और समाप्त होगी 8 जनवरी मंगलवार 12:46 पर। पारण का समय 8 जनवरी को सुबह 6:45 से सुबह 8:53 तक है। द्वादशी समाप्ति का समय 11:58। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना आवश्यक है। यह द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तो स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी व्रत से मिलने वाले पुण्य का फल मनुष्य के 5 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के समान होता है। सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन लगाए गए तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं एकादशी पूजा की सामग्री। सनातन व्रतों में विशेष एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन संपूर्ण विधि और उचित सामग्री के साथ पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। आइए जानते हैं पूजा की सामग्री। पूजा के लिए चौकी, धूप, पीला वस्त्र, दीप, गंगाजल, हल्दी, भगवान विष्णु की प्रतिमा, कुमकुम, गणेश जी की प्रतिमा, चंदन, अक्षत, अगरबत्ती, जल का पात्र, तुलसी दल, पुष्प, पंचामृत। पंचामृत का सामान है दूध, घी, दही, शहद और मिश्री। मंत्र पाठ करने के लिए माला, मिष्ठान, मौली या कलावा, ऋतुफल, जनेऊ, घर में बनाया गया नैवेद्य। अगर गणेश जी की प्रतिमा ना हो तो आप एक सुपारी पर मौली लपेटकर इसे गणेश जी के रूप में पूजा में विराजित कर सकते हैं। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत की विधि। सफला एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें।
अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री को इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चौकी की दाईं तरफ एक दीपक जलाएं। भगवान को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। भगवान को भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान का चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आपकी सफला एकादशी की पूजा संपन्न हो जाएगी। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।